नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। होप करता हूँ तुम लोग सब सही होगे, मज़े में होगे। तो आओ कुछ शेयर करें, कुछ बातें करें, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसेंटली मेरे एक कलीग के दोस्त ने इंटरव्यू दिया था। तो उसने इंटरव्यू दिया था अमेज़ॉन में। रिसेंटली दिया था, मेरे ख्याल से हो गए होंगे 15-20 दिन। तो 15-20 दिन पहले उसने एक इंटरव्यू दिया था अमेज़ॉन में, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, क्वेश्चन के वैसे तो दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट क्वेश्चन में पूछे गए थे और कुछ पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करके तुम लोग को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस, मोस्टली ये वाले पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछे भी जाते हैं। तो होप करता हूँ तुम लोग को वीडियो समझ में आए। चलो चालू करते हैं, फटाक से क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो जब उसको क्वेश्चन दिया गया था तो उसको क्वेश्चन का ये डेटा दिया गया था। तो क्वेश्चन का डेटा कुछ ऐसा है मेरे भाइयों कि, और मेरी बहनों भी। तो क्वेश्चन का डेटा कुछ ऐसा है कि मान लो एम्प्लॉय ऑफिस जाता है, अपना कार्ड स्वाइप करता है और बाहर अपना काम करने अंदर चला जाता है। और मान लो बाहर आना, उसको चाय वाय पीनी है, कुछ करना है, तो बाहर जाता है। तो चेक इन चेकआउट जो हर ऑफिस में होता है, अगर तुम लोगों ने वर्क फ्रॉम ऑफिस किया है तो तुम लोग को कार्ड चेक इन करना पड़ेगा, स्वाइप करना पड़ेगा, तुम अंदर जाओगे, बाहर आओगे, चेकआउट करना पड़ेगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन था। और जब तुम चेक इन करोगे, चेकआउट करोगे, तुम्हारा उस टाइम का टाइम स्टैम्प स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा और वो तुम्हारा डेटा स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो और तुम्हारे जितने भी तुम्हारे साथ के कलीग्स हैं, तुम लोग अपने मज़े वज़े कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो बैठा है तुम्हारा मैनेजर, वो तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए था, मान लो कोई प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी वो आ गई और उनको चाहिए था कि कौन कौन इस समय ऑफिस में है। उनको ऐसा चाहिए था कि कौन कौन बंदे इस समय ऑफिस में हैं और कौन कौन बंदे बाहर हैं। तो उनको मतलब एक ये क्वेश्चन था कि लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय आईडीज विद द लेटेस्ट स्वाइप्स हु आर करेंटली इन दी ऑफिस। तो हमें वो सारे एम्प्लॉयज़ निकालने थे जो अभी ऑफिस में हैं। भाई ऑफिस में वही बंदे होंगे जो अभी मतलब जिनका मतलब जिन्होंने चेक इन किया हुआ है, चेकआउट जिनका अभी नहीं है, ठीक है। तो मतलब जिनका लेटेस्ट में चेक इन है, सही। तो आओ इसको थोड़ा, ये हमारा वैसे ये हमारा डेटा है, तो आओ इसको थोड़ा सीक्वल पे देखते हैं, सीक्वल में करने की कोशिश करते हैं। तो आओ फटाफट के टेबल क्रिएट कर दें। ये टेबल के मैं स्क्रिप्ट्स डाल दूंगा तुम्हारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको इंसर्ट भी कर देते हैं। आओ थोड़ा पहले डेटा भी देख लें, ठीक है। अटेंडेंस, ठीक है। तो डेटा देखते हैं। डेटा अपना एम्प्लॉय कोड है, स्टेटस है, क्रिएटेड है, बहुत सही। अब हम देखते हैं कि हमें अगर निकालना है कि द पर्सनस हु आर ऑलरेडी इन दी ऑफिस, तो हमें क्या करना होगा। वीडियो पॉज कर लो, एक बार तुम लॉजिक सोचो क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो पॉज नहीं करोगे, सीधा लॉजिक देखोगे, तो तुम्हारा जो दिमाग के लॉजिक बनाने की कैपेबिलिटी है वो फिर मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि उसको थोड़ा इन्हेंस करो। तो एक बार अपना ट्राई टेस्ट करो क्या होता है क्या नहीं होता। एक बार उसको स्ट्रीमलाइन करके सोचो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आना। चलो आओ सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हर एम्प्लॉय का अगर मैं लेटेस्ट स्टेटस देखूं उसका क्या है, और लेटेस्ट क्रिएटेड डेट पे देखूं, तो लेटेस्ट स्टेटस कैसे देखूंगा कि मतलब उसका लेटेस्ट जो स्वाइप है वही देख सकता हूँ। लेटेस्ट स्वाइप कैसे देख सकता हूँ, क्रिएटेड टाइम स्टैम्प के बेसिस पे। तो उसी के बेसिस पे दे सकता हूँ, और स्टेटस में मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि चेक इन हो, ठीक है। तो आओ देखते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट मान लो एवरीथिंग, और इसमें अब लॉजिक लगा सकते हैं रो नंबर का, ठीक है। होप करता हूँ तुम लोग को रो नंबर पता होगा। अगर रो नंबर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे विंडो फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो रो नंबर पार्टीशन भाई किसके ऊपर करेंगे, पार्टीशन भाई मैं करूँगा एम्प्लॉय कोड के ऊपर, क्योंकि भाई मुझे जानना है कि एम्प्लॉय के ऊपर ही करूँगा ना, क्योंकि एक एम्प्लॉय मान लो मल्टीपल बार चेक इन जा रहा है, चेकआउट जा रहा है, तो मैं उसके पार्टीशन पर लेटेस्ट डेटा उठाऊँगा, ठीक है। पार्टीशन बाय एम्प्लॉय कोड, ऑर्डर बाय क्रिएटेड इज इन जस्ट द टाइम स्टैम्प डिसेंडिंग, ठीक है। अब इसको एज कर लो, मान लो रो नंबर ही कर लो, RN कर लो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, चलो फ्रॉम टेबल अटेंडेंस, ठीक है। अब अपने ये ले लिया, और अब क्या करना है, अब इसके ऊपर एक क्वेरी लगाते हैं, ऊपर की क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड, सीधा एम्प्लॉय कोड कहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड फ्रॉम, अंदर सब क्वेरी से वेयर। अब तुम्हारा जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए चेक इन, क्योंकि भाई जो जिसने चेकआउट नहीं किया, लेटेस्ट स्टेटस तुम्हारा चेक इन होना चाहिए ना। तो वो फ़िल्टर कर लो, सारे मुझे चेक इन के ही चाहिए, चेकआउट का कोई बंदा चाहिए ही नहीं, तो चेक इन, ठीक है। और उसका लेटेस्ट स्टेटस चेक इन होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड RN इक्वल टू
वन। अब आर एन इक्वल टू वन क्यों? क्योंकि आर एन इक्वल टू वन इसके लिए क्योंकि हमने पार्टीशन बाय किया है एम्प्लॉय कोड पे और ऑर्डर बाय किया है क्रिएटेड डिसेंडिंग। तो जो मेरा सबसे लेटेस्ट डेटा होगा उस पर वो नंबरिंग देता जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसमें लो नंबर इक्वल टू वन पे फिल्टर मारा है। आओ देखते हैं कौन कौन ऑफिस मतलब कौन कौन एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर है। तो एम्प्लॉय 3 और एम्प्लॉय 4 हमारा ऑफिस के अंदर है, इस समय अंदर है। तो ये था पहला क्वेश्चन। तो ये थोड़ा आसान था, तुम लोग भी बोलोगे ये तो थोड़ा मतलब ऐसे कुछ बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। और थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और वो वाला यूज़ केस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फटाफट पार्ट इंटरेस्टिंग है जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे तुम लोग के ऊपर तो मैनेजर बैठा है, तुम लोग बाहर चाय कॉफ़ी पीने जा रहे हो, तुम लोग को पता नहीं कि अब क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय को मैनेजर को क्या चाहिए? मैनेजर को हर आदमी का ये चाहिए कि उसने पहली बार कब आया, सुबह कितने बजे आया, फर्स्ट चेक इन कब था, उसके बाद उसका लास्ट चेकआउट कब था। मान लो वो ऑफिस से चला गया तो आखिरी चेकआउट कब था, तो फर्स्ट चेक इन लास्ट चेकआउट। अब सबसे बड़ी बात आउटिंग ब्रेक्स। मान लो 8 घंटे ऑफिस में आ रहे हो, 4 घंटे बाहर बैठ के सिर्फ चाय गप्पे मार रहे हो, मैनेजर की बुराइयां कर रहे हो कि मुझे हाइक नहीं मिला, तो वो भैया वो देखना चाहता है कि तुमने अफेक्टिव आवर्स काम कितना किया। 8 घंटे में से अगर 6 घंटे चाय पिए है तो फिर तुम्हारे अप्रेजल में तो दिक्कत आएगी ना। तो ये उसको भाई चाहिए था कि हर एम्प्लॉय का फर्स्ट चेक इन, लास्ट चेकआउट और आउटिंग ब्रेक्स। और उसको उन्हीं एम्प्लॉयज़ का चाहिए था जो ऑफिस छोड़ चुके हैं या जो ऑफिस में नहीं है। तो फॉर द एम्प्लॉयज़ हु हैव ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, ठीक है। अब लेफ्ट द ऑफिस का सीधा लॉजिक ये बना सकते हैं कि भाई जो अभी ऑफिस में हैं उनको नहीं लेंगे और जो ऑफिस में नहीं है उनको ले लेंगे, ठीक है। तो जो चेक इन वाले हैं अपन उनको हटा देंगे। और एक बार इसको वैसे नॉर्मल देखते हैं कि ये आउटिंग ब्रेक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि आउटिंग ब्रेक्स एक मेजर चीज़ है, ठीक है। आउटिंग ब्रेक्स निकालने का क्या लॉजिक हो सकता है? पहले एक एम्प्लॉय को पकड़ते हैं, लेट अज्यूम मैं एम्प्लॉय 1 का ही डेटा देखता हूँ पहले। तो लेट मी हाईलाइट एम्प्लॉय 1, ठीक है। ये आ गया एम्प्लॉय 1, ये एम्प्लॉय 1 और कहाँ है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 1, ठीक है। तो एम्प्लॉय 1 का जैसे मैं डेटा देख रहा हूँ, तो देखो इसने पहली बार चेक इन किया सुबह 8 बजे, फिर चेकआउट किया सुबह 1 बजे, मतलब दोपहर को 1 बजे, फिर उसके बाद दोबारा चेक इन कब किया? 1:31 पे। तो इस चेकआउट और इस चेक इन के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? 30 मिनट्स। तो ये कितना हो गया? इतनी देर उसने बाहर बिताए, ठीक है। तो इट्स लाइक 30 to 31 मिनट्स उसने बाहर बिताए। फिर उसके बाद कब, फिर दूसरे अगली बार कब चेकआउट किया? 8:03 पे। उसके बाद कभी चेक इन किया ही नहीं। तो जब उसके बाद उसने कभी दूसरी बार चेक इन किया नहीं, तो टोटल एम्प्लॉय 1 कितनी देर बाहर रहा? टोटल तो सिर्फ 31 मिनट्स बाहर रहा, ठीक है। तो ऐसे ही हर एम्प्लॉय का हम निकालेंगे। तो अब निकालेंगे, इसका लॉजिक क्या बन सकता है? इसका लॉजिक क्या बनेगा एक बार खुद सोचो, वैसे एक बार दिमाग लगाना। तो क्योंकि थोड़ा स्टेटस के मतलब रिस्पेक्ट में सोचो और एक बार वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा सोचो इसका लॉजिक, फिर बाकी मैं बताता हूँ। तो देखो इसका लॉजिक अपन क्या बना सकते हैं कि मान लो जब चेक इन हो रहा है उसके अगर पहले कोई चेकआउट है, ठीक है, तो उन दोनों के टाइम स्टैम्प का डिफरेंस ले लेते हैं। तो वो हमारा एक लॉजिक बन जाएगा कि हर चेक इन पे हम ये चेक कर लें कि उसका पहले अगर कोई चेकआउट हुआ पड़ा है तो फिर उन दोनों के टाइम स्टैम्प का डिफरेंस ले लेते हैं। तो हमें यही पता चलेगा कि वो बाहर था, उतनी देर वो बाहर था या किसी काम पे गया था, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक बार लॉजिक इस पे देखते हैं अपना सीक्वल पे। तो लेट अज्यूम सेलेक्ट, अब ये हम सारा ही कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, सारा कुछ सेलेक्ट करना वैसे अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये थोड़ा इग्नोर किया करो, क्योंकि सारा कुछ आप सेलेक्ट करते हो मोस्टली अगर आप ये इंटरव्यू पे कैसे करोगे ना, तो जैसे मोस्टली बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि 50, 100, 120, 150, 200 कॉलम्स होती हैं, तो तुम सब सेलेक्ट कर लोगे तो इट्स नॉट कम अंडर द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, नॉट इट्स अ गुड वे। सो जो जो कॉलम्स चाहिए वही सेलेक्ट करना चाहिए। अभी मैं इसलिए सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ कि अभी हमें वो नहीं है, मतलब ऐसे क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तो अब फटाफट इसको देखते हैं। तो अभी क्या हो सकता है कि केस व्हेन स्टेटस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? स्टेटस हमारा होना चाहिए चेक इन, ठीक है, क्योंकि चेक इन अगर होगा और हमें ये चेक देखना है कि चेक इन अगर है मेरा स्टेटस और उसके अगर पहली वाली रो का चेकआउट है, तब हमें उसका लॉजिक बनाना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। केस वेस स्टेटस इक्वल्स टू चेक इन एंड लैग। लैग क्या करता है? प्रीवियस कॉन्सिक्यूटिव रो निकालेगा। ये वी विंडो फंक्शन है। एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर विंडो फंक्शन ना समझ में आए तो मेरे को ज़रूर बताओ, इसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, तुम लोग के लिए ही हाजिर हूँ मैं इधर, ठीक है। पार्टीशन बाय करते हैं। पार्टीशन बाय किस पे होगा? पार्टीशन बाय अपना होगा एम्प्लॉय कोड के ऊपर, ठीक है। पार्टीशन बाय एम्प्लॉय कोड, ऑर्डर बाय कर लेते हैं क्रिएटेड पे, क्रिएटेड एज इन टाइम स्टैम्प, सॉरी क्रिएटेड डिसेंडिंग, सॉरी असेंडिंग कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल एक सीक्वेंस में डाल लेते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर पे, ठीक है। केस एंड स्टेटस इक्वल्स टू चेक इन एंड लैग ऑफ स्टेटस। तो हमें अगर ये बताएगा कि अगर स्टेटस चेक इन है और उसके पहले वाला स्टेटस अगर क्या है? चेकआउट, तब भाई
हम ये वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हर चेक इन के स्टेटस पे हम चेक करेंगे। अगर है तो फिर क्या करो, देन हमारा जूलियन डे। जूलियन डे किस लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जूलियन डे इज़ यूज फॉर लाइक गेटिंग द डिफरेंस ऑफ टू टाइम स्टैम्प्स। तो मान लो जूलियन डे ऑफ तुम्हारा क्रिएटेड माइनस लास्ट कॉन्सिक्यूटिव रोज का मैं टाइम स्टैम्प से उसको माइनस करूँगा। तो जूलियन डे ऑफ, एक और मैं जूलियन डे ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मेरा लास्ट टाइम स्टैम्प रहेगा, तो वो कैसे आएगा, लैग की मदद से ही आएगा। सेम लॉजिक लगेगा, लैग, बस यहाँ तक ले लेते हैं, सेम लॉजिक लगेगा मेरा इधर। अब इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा, लैग ऑफ हमें क्या निकालना है, क्रिएटेड। पहले हम लैग उसका लास्ट स्टेटस निकाल लेते हैं हम। अब प्रीवियस रो का क्या निकाल रहे हैं, टाइम स्टैम्प। पार्टीशन बाय एम्प्लॉय कोड, बहुत सही। ऑर्डर बाय क्रिएटेड असेंडिंग, ये हमारा लैग क्रिएटेड निकल जाएगा, और इसको हम निकल जाएगा एज आउटिंग आवर्स। अच्छा, इसमें एक बात है, जो हमारे ये डेटा निकलेगा ना, ये डेटा हमारे निकलेगा डे के फॉर्मेट पे, ठीक है। एक बार मैं तुम लोग को रन करके भी दिखाता हूँ, इसको मैं इधर रन करके दिखाता हूँ। क्या है इशू, अच्छा इसको मैंने एंड नहीं किया, एंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे तुम देखोगे ये डेटा 0.021 आ रहा है, 0.022 आ रहा है। तो ये किस लिए आ रहा है, क्योंकि ये जो जूलियन डे को हमने सीधा सीधा माइनस किया है ना, ये डे पे आ रहा है, तो ये डे का डेटा है। अब हमें अगर मिनट्स में चाहिए, तो एक बात बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक मिनट में कितने, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट्स। तो 24 इंटू 60, 1440। ये भाई मैंने इतनी मेरी अच्छी मैथ्स नहीं है, ये मुझे याद था, तो एकदम चौंकना मत। ये क्या हो गया, 1440। अच्छा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, हाँ ठीक है। इसको देखते हैं, परफेक्ट। तो ये देखो, एम्प्लॉय वन जब गया था 31 पे, उसके पहले जो चेकआउट था, दोनों का डिफरेंस 31 मिनट्स है, परफेक्ट। सेम गोज़ फॉर एम्प्लॉय टू, एक पे वो निकला था, चेकआउट था उसका, और फिर एक पे वो आया है, तो 32 मिनट्स सेम। ये देखो, एम्प्लॉय थ्री के लिए भी देख लेते हैं। तो चेक इन उसने कब किया, सुबह 8 बजे किया। चेकआउट कितने बजे किया, 2:01 पे किया, फिर 3:30 पे आया, तो 90 मिनट्स वो बाहर रहा, ठीक है। 2:01 और 3:30, 1.5 घंटा अचानक बाहर रहा। सेम यही मतलब यही लॉजिक हर में लग रहा है, जैसे हमने देखा कि सुबह 8 बजे एम्प्लॉय वन भी आया, फिर 1:31 पे, तो यही लॉजिक हमारा लगा, और ये हमारा मिनट्स पे डेटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ऐसा डेटा चाहिए, राइट, ये कि हमारा एम्प्लॉय फर्स्ट चेक इन लास्ट चेकआउट, ऐसा हमें डेटा चाहिए। इसको एक बार ऊपर इस फॉर्मेट में देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट अज्यूम, अब मेरा क्या लॉजिक लगेगा कि सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड, और मुझे क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ केस व्हेन, ये मेरा किस लिए, फर्स्ट चेक इन निकालने के लिए, केस व्हेन स्टेटस इक्वल्स टू चेक इन। अगर है तो देन हमें क्या चाहिए, क्रिएटेड चाहिए, क्रिएटेड एज इन टाइम स्टैम्प, देन क्रिएटेड एंड एज फर्स्ट चेक इन, राइट। अब हमें क्या दूसरा क्या चाहिए, एक तो हमारा फर्स्ट चेक इन निकल गया, फिर हमें क्या चाहिए, लेटेस्ट चेकआउट या लास्ट चेकआउट। तो मैक्स ऑफ, सेम यही, इसको कॉपी कर लेते हैं, स्टेटस इक्वल्स टू चेकआउट, और ये क्रिएटेड मेरा टाइम स्टैम्प, और एंड एज लास्ट चेक इन, लास्ट चेकआउट, ठीक है। मेरा फर्स्ट चेक इन निकल गया, लास्ट चेकआउट निकल गया, और मेरा अब क्या चाहिए कि कितने घंटे वो बाहर रहा, तो सम ऑफ आउटिंग आवर्स, हर एम्प्लॉय का मेरा ये डेटा आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये मेरा फ्रॉम द बिलो सब क्वेरी। अच्छा, एक बात और थी, जैसे अगर तुम लोग क्वेश्चन देखोगे, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसको डेटा उन्हीं एम्प्लॉयज़ का चाहिए, उन्हीं एम्प्लॉयज़ का उसको वो चाहिए, जो मतलब उन्हीं एम्प्लॉयज़ का उसको डेटा चाहिए जो तुम्हारा क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ के ऑफिस के अंदर जिन्होंने ऑफिस छोड़ दिया, तो जो मतलब जो ऑफिस में हैं उनका डेटा नहीं चाहिए। तो उन एम्प्लॉयज़ को फ़िल्टर कर लेते हैं जो ऑफिस में हैं, ठीक है। तो ये फ्रॉम मेरा ये सेलेक्ट क्वेरी हो गया, और इधर मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ, वेयर एम्प्लॉय कोड, एक मिनट, वेयर एम्प्लॉय कोड, सॉरी यार ये बहुत ज़्यादा फंस रहा है, नॉट इन सेलेक्ट
एम्प्लॉय कोड फ्रॉम, एक काम करते हैं, मैंने ऊपर तो निकाल ही रखा है ये वाला, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ये ऊपर मेरा निकला हुआ है, राइट, पहला पार्ट मेरा वही था। तो विद एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस, इसको एक सिटी बना लेते हैं। अगर सिटीज़ का लॉजिक भी नहीं आता है, अगर कुछ इसमें इशू है तो बताओ, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तुम लोग बस हुक्म करो, तुम्हारा भाई हाजिर हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा एक सिटी बन गया, ठीक है। और सेम मेरा लॉजिक यहाँ लगाता हूँ, सेलेक्ट एम्प्लॉय कोड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस। तो ये मेरे सारे वो एम्प्लॉयज़ जो बैठ के काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा स्टार परफॉर्मर हैं, 8-8 बजे तक काम करते हैं, मैनेजर को दिखाते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ इधर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक हो गया, और इसको ग्रुप बाय कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी पे। हाँ, वैसे ही मुझे लगता नहीं किसी ऑफिस में ऐसा होता होगा कि ये देखते होंगे कि कौन सा एम्प्लॉय कितनी देर बाद चाय पी रहा है या गप्पे मार रहा है। होता तो नहीं है, मेरे ऑफिस में तो नहीं होता एटलीस्ट। तो देखो, हाँ, ये अब मेरा रिजल्ट सेट निकल गया, एक बार उसको और रन करके दिखा देता हूँ। तो मेरा हर एम्प्लॉय का देखो, फर्स्ट चेक इन निकल गया, लास्ट चेकआउट निकल गया। तो सुबह 8 बजे आया था बंदा, शाम को 6 बजे गया, डिसेंट है, इतना ही काम करेगा और क्या। और सम ऑफ आउटिंग आवर्स है 31 मिनट, ठीक है, 31 मिनट वो बाहर था। तो इट्स गुड, बहुत अच्छा ही है, क्योंकि मेरा जैसा आदमी होता तो 3-4 घंटे बाहर बैठ के कभी चाय कॉफ़ी डोसा यही सब खा पी रहा होता। तो सेम एम्प्लॉय 2 के लिए भी निकल गया, और एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय 4 के लिए इसलिए निकला क्योंकि अभी वो ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, और शाम को रात को 9 बजे मेल भेजेंगे कि काम हो गया मैनेजर। तो भाई ये मेरी वीडियो थी, सेकंड पार्ट था। होप करता हूँ तुम लोग को वीडियो सही लगी होगी। फीडबैक ज़रूर देना अपने भाई को, कुछ गलतियाँ कुछ दिक्कतें हों तो मुझे माफ़ करना, लेकिन हाँ, फीडबैक ज़रूर देना। एक और चीज़, एक तुम लोग को थोड़ा सा होमवर्क या असाइनमेंट कह लो, इसी में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा तुम लोग ना इसको करके कमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट करना। इफेक्टिव आवर्स का एक लॉजिक इसमें बनाना। अब इसका इफेक्टिव आवर्स का लॉजिक क्या है कि मान लो फर्स्ट चेक इन जब किया और लास्ट चेकआउट किया, तो टोटल मान लो 8 घंटे काम किया, तो उसमें से आउटिंग ब्रेक्स को माइनस करके इफेक्टिव आवर्स निकालना। तो अगर मतलब 8 घंटे काम किया, उसमें 30 मिनट ब्रेक लिया, तो 7.5 घंटे इफेक्टिव आवर्स हुए पर एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय बन के। तो इसको इसकी कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूरी रखना, आई विल चेक। अगर तुम लोग को कोई बाकी डाउट हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। और अभी तो कुछ भी हो, कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताओ, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो और वीडियोस बनाऊंगा और सीरीज़ डालूंगा, क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत अच्छा खासा है। बाकी टिल देन नमस्कार, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।